तो बेटा लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता था। प्रेम बेटा याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जल्दी आ जा बेटा, आ जा। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द पैरामीटर व्हिच इंडिकेट द रेयरनेस एंड डेंसनेस ऑफ द मीडियम। याद है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या करेंगे? तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करेंगे? ठीक है, क्या कहता है भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? बहुत आसान है। पहला लॉ ये है भैया एक नॉर्मल। क्या है? ये है पहला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू1, और ये दूसरा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू2। अच्छा म्यू1 बोल रहा हूं तो इसका म्यू1 का मतलब क्या हुआ? ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? एब्सोल्यूट है। ये क्या है? ये भी है, अकेले में ही एब्सोल्यूट होता है। कोई है क्या? देखिए बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है भैया? एब्सोल्यूट है। क्या है? ठीक है भैया। तो लिखिए भैया यहाँ पे देखिए, ये आपकी लाइट आ रही है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट है, क्या है ये? और लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में आई, जब इस मीडियम से इस मीडियम में आई, तो हो सकता है नॉर्मल की तरफ आ जाए। नॉर्मल की तरफ आने का मतलब क्या है कि डेंसर मीडियम रहेगा, और नॉर्मल से दूर चली गया तो इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भेज दिए, अब ये नॉर्मल से दूर हो गई तो इसका मतलब ये क्या है? रेयर मीडियम। क्या है? क्या कर रहा है भाई? इसमें पैसे पड़े, मेरी फीस है क्यों? ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड ध्यान दीजिए भैया। स्नेल्स लॉ कहता क्या? आपको मैंने बताया था कि अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? कम बनेगा, नॉर्मल के साथ छोटा एंगल रहेगा। और यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा? ज्यादा बन जाएगा। यानी आप देख रहे हो जहां पर म्यू ज्यादा है वहां पर एंगल क्या है? कम है, और जहां पर म्यू कम है वहां पर एंगल क्या है? यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली, एक तरह से एक दूसरे के इनवर्सली है। समझ गए भैया? तो अब देखिए, तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि भैया एंगल जो भी है, एंगल विद नॉर्मल, एंगल विद नॉर्मल, अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो सकता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो एंगल विद जो भी नॉर्मल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। समझ गए बेटा? अगर म्यू ज्यादा है तो एंगल विद नॉर्मल क्या होगा? कम हो जाए, ज्यादा है? अरे पोपट लाल के छाप तो हाथ लगा रहा है, पोपट का है बेटा, सीधा मंगाया आज। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा भैया? ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये कम, तो इसका मतलब ये ज्यादा तो ये रेयर तो ये। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक भैया, पहली बात तो ये होगी। अब बोलता है भैया स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला लॉ होता है, और ये जो लॉ लिखवा रहा हूं पहला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो, नहीं आप ही वेट करो, जल्दी आओ। 5 मिनट तक तो आधी क्लास होगी, जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पे वेट कर। इनको कौन सा पढ़ना है, आके बैठ जाएंगे, वही समझ में आएगा। चलो भैया देखिए, तो कहता है भैया स्नेल्स लॉ क्या कहता है? देख सुन ले, मेरी बात सुन ले, ठीक है? माँ बाप को धोखा देना बहुत बुरी बात है, ठीक है? तो कहता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ, उठा के कहते हैं भैया क्लास ले रहे हैं, बोल दे क्लास ले रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं समझे? कह रहा है भैया यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ के साइन एंगल का प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ के साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा तो ये अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया ये 2 है तो ये क्या होगा? ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पर ये 5 हो गया तो ये क्या होगा?
प्रोडक्ट हमेशा क्या आना है, एक जैसा ही आना है। प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। इसी को कहते हैं भैया स्नेल्स लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको बता दो भैया, ये पूरे रिफ्रैक्शन की बैकबोन है। ठीक है भैया, हर जगह पर हर डेरिवेशन में कोई सी भी सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी डेरिवेशन आप करोगे तो उसमें ये यूज होगा। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बेसिस का कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है भैया, कहां करेंगे प्रूफ, वेव ऑप्टिक्स में। आप इसको प्रूफ भी देख लोगे, लेकिन अभी हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि जहां पर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, वहां पर एंगल क्या रहा है, जहां पर एंगल ज्यादा हो गया इसका मतलब वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, कम था। ठीक है भैया, और एक्चुअल में ये लॉ जो है ना, अगर इसका प्राइमेटिव स्टेज देखी जाए लॉ की, तो ये लॉ कुछ ऐसा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू में एंगल, अरे यार, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एंगल इज इक्वल्स टू में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और यहां का एंगल। इसकी प्राइमेटिव स्टेज ये होती है, मतलब स्टार्टिंग में लॉ इस तरीके से दिया गया था। ठीक भैया, कि कह रहा है कि भैया म्यू और वहां का एंगल का प्रोडक्ट दूसरे मीडियम के म्यू और वहां के एंगल के प्रोडक्ट के हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। कैसे भैया, अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम रहेगा तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन ये जब एंगल थे ना, तो इनको एंगल जो यहाँ पर एंगल आई और आर आ रहे हैं बहुत छोटे हैं, तो हियर एंगल आई, हियर एंगल आई एंड आर टू स्मॉल एंगल क्या है, बहुत छोटे एंगल है। तो जब एंगल छोटा होगा तो आपको याद होगा, मैंने 11th क्लास में बताया था, जब एंगल छोटे होते हैं तो आप आई को क्या लिख दोगे, साइन आई, क्या लिख दोगे, और आर को क्या लिख दोगे, साइन आर। तो भैया यहाँ पर साइन आई और यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन आर। तो ये लॉ बन के आ गया, समझ गए भैया। बाकी ये एक्चुअल में लॉ है और हमने एंगल छोटे होने की वजह से हमने साइन लगा दिया इनके साथ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 10 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जगह पे ये चीजें अलग अलग तरीके से यूज होती हैं। स्नेल्स लॉ में हम देखते हैं जनरली साइन यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 यूज नहीं हो सकता, 10 भी यूज हो सकता है। ठीक है भैया, हम ये जब एंगल छोटे होते हैं तो हम साइन भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्नेल्स लॉ आपने देखा है वो साइन ही देखा है, तो इसलिए हम साइन। बाकी हम जब कई डेरिवेशन ऐसे करेंगे जहां पर साइन हटाकर हम क्या लगाएंगे, 10, क्या लगाएंगे। अभी ये ध्यान रखना क्योंकि एंगल छोटा है, इसलिए आपको याद होगा, यहाँ पे बता देता हूं, जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है तो थीटा बराबर में साइन थीटा बराबर में टेन थीटा। ये रिलेशन ध्यान रखना भैया, जब एंगल आपका छोटा होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। तो आपने इसको इसी टर्म में लिखा है स्नेल्स लॉ को, तो आप इसी टर्म में इसको लिख दो। पहला लॉ क्या कहता है भैया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ, और ये ध्यान रखना, ये जिसको समझ में आ गया, ठीक है भैया। नहीं भाई, इतना बड़ा नवाब नहीं है बार बार, ठीक है। चलो पहला, दूसरा, अब देखिए भैया दूसरा लॉ क्या कह रहा है भैया, बहुत बेसिक सा दूसरा लॉ भैया, कहता है भैया कि भैया इंसिडेंट रे क्या, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, सब किस पर है, बोर्ड पर है, एक ही बोर्ड पर है। बोर्ड मतलब प्लेन, मतलब समझे इसका, कि अगर जब मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब एक प्लेन पे है, तो इसका मतलब वो इसी बोर्ड पे होंगे, ना तो बोर्ड के बाहर होंगे ना बोर्ड के अंदर होगा, कोई सा, सब एक ही प्लेन पे होगा 2D में। ठीक है, शीट पर, एक शीट पर आएंगे। अगर मान लीजिए इस पे इंसिडेंट रे आ रही है तो इसी पर रिफ्लेक्टेड रहेगी, इसी बोर्ड पे, समझ गए। नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे ही रहेगा, समझ गए। तो यही कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। फटाफट कॉपी कीजिए बेटा, 1 मिनट के अंदर। रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हेलो यार क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास ले रहा हूं बेटा, हाँ क्लास है बेटा। According to first law of reflection, the refractive index of product of refractive index of, according to first law of reflection, the product of refractive index of first medium, the product of refractive index of first medium and sine angle of incidence
and sine angle of incidence is always equals to product of refractive index of second medium and sine angle of refraction. Sine angle of, दोबारा सुनिए, according to first law of refraction, the product of refractive index of first medium and sine angle of incidence is always equals to product of refractive index of second medium and sine angle of refraction. समझ गए बच्चा? अब कॉपी कर लो बोर्ड पे जो लिखा हुआ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। एनसीईआरटी क्वेश्चन, देखिए क्या रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.5 है टेक्स्ट बुक का। क्या कह रहा है देखिए बेटा, आपकी लाइट एयर से कहां गई, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है, क्या होता है, और यहां से गई ग्लास के अंदर, कहां गई, यहां पर एंगल जो बना था वो था भी आपका 60 डिग्री, यहां पर क्या बना 30 डिग्री, कितना बना 30 डिग्री। आपको ये नहीं पता कहां से गई, एयर से कहां गई है, ग्लास के अंदर गई है। समझ गए बढ़िया। दूसरे पार्ट में कह रहा है भैया कि ये एयर से गई है आपकी, यहाँ पे 60 था और यहाँ पे ये 45 है, सॉरी 45 है, और अच्छा नहीं 30 ही है, ठीक है। यहां पर गई है दूसरे मीडियम में, यहां पर आपका बनना 45 डिग्री का एंगल, लेकिन ये वाटर है, जहां पर गई है कहां गई है, वाटर में, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं पता, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है भैया कि अगर लाइट आपकी वाटर से, कहां से, वाटर से ग्लास के अंदर जाए तो एंगल निकालिए। ये एंगल कितना है भैया, एनसीईआरटी ने पूछ रहा है, एनसीईआरटी जल्दी दो, एनसीईआरटी ध्यान नहीं आ रहा है एंगल कितना है, हाँ 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है, और ये एंगल हमने बनाया था भैया एयर में 60 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री, इसको ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये ग्लास के अंदर ये क्या है, वाटर के अंदर क्या है 35 है, तो 30 किया था मैंने, इसको 45 कर दिया था। वाटर के अंदर 45, 60, 45 और यहाँ पे 30, ठीक है भैया, ये ग्लास है। तो भैया कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भैया ये आर की वैल्यू क्या होगी, इस आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको आर निकालना है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए भैया, आपको ना तो यहाँ पर म्यू जी पता है, ना यहाँ पर म्यू डब्ल्यू पता है, उसके बाद आपको आर भी निकालना है। स्नेल्स लॉ की सीधी एप्लीकेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए क्या कह रहे भैया, यहाँ पे पहला मीडियम क्या है, एयर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60 डिग्री है, दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 30 डिग्री है। तो वही करो, पहला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया sin 60, एंगल ऑफ दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव क्या है म्यू जी, जो कि आपको पता ही नहीं है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया sin 30। तो sin 60 क्या होता है √3/2 म्यू जी, और sin 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू जी की वैल्यू क्या होगी 1/√, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया, यहां से म्यू जी पता लग गया अपने को, ठीक है। अभी ये देखिए, यहां पर देखिए इस वाले के लिए आपकी लाइट पहला मीडियम क्या है एयर है, तो एयर का क्या होता है 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया इंसिडेंस क्या है sin 60, दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टेंस क्या है म्यू डब्ल्यू, पता नहीं अपने को, निकालना है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या भैया sin 45, तो भैया sin 30 क्या होता है भैया sin 60, खुला कहते खुला, बाहर से बंद है, कहते बाहर से बंद है, लड़कियां होंगी मुझे लग रहा है, तेरे इनको समझ में नहीं आता, लड़का होता तो खोल लेता अब तक दरवाजा। देख बेटा बक्कल तार दूंगा कालिए, देख चलो भाई। तो अब देखिए पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया एयर है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60, दूसरे मीडियम का पता नहीं अपने को,
एंगल पता है भैया 45, तो साइन 60 क्या होता है √3/2। म्यू डब्ल्यू आपको नहीं जानते, ये क्या 1/√2, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, √2 बचा, तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी √3 कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ गए। यानी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर कितना आ गया √3/√2 और गिलास का कितना आ गया √3, ये निकला ना, बस हो गया, आपको यही तो निकालना है। तो साइन देखिए एंगल ऑफ, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब लाइट यहां से यहां पे आ रही है, तो पहला मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम जो कि क्या √3/√2, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है साइन 45, और प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम जो कि क्या √3, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि क्या है आपको निकालना है। तो ये कट मर गया, तो 1/√2 साइन 45 भी क्या होता है 1/√2, और साइन आर, तो ये 1/2 हो गया, साइन आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी भैया, साइन की वैल्यू हाफ आ रही है, यानी क्या होगा आर क्या होगा 30 डिग्री, क्या होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कॉपी कीजिए, एक क्वेश्चन और लिखो, किसकी है, देखिए कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ, calculate the speed of light and wavelength, calculate the speed of light and wavelength in water of refractive index, in water of refractive index, in water of refractive index 1.5, 1.5, नीचे लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन एयर 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भैया। कह रहा भैया अगर आपको लाइट की स्पीड और वेवलेंथ वैक्यूम एयर में दे रखी है, तो आप वाटर के अंदर निकालिए वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको, ठीक है भैया। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला, याद है बेटा, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इन एयर या वैक्यूम अपॉन में स्पीड इन मीडियम, या वेवलेंथ इन वैक्यूम या एयर अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम, याद है बेटा। अबे फर्स्ट मीडियम में स्पीड, सेकंड मीडियम में स्पीड, फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ, सेकंड मीडियम में वेवलेंथ, अपने को फर्स्ट मीडियम क्या रखा है, एयर दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये क्या रखा है 1.5, ये क्या रखा है 3 × 10⁸, ये निकालना भैया, कहां पे निकालना है, ग्लास के अंदर, कहां निकालना है, तो इसको इंटरचेंज करो तो सीजी क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड आ गई, ठीक है। वेवलेंथ देखिए 1.5, ये कितने देखे 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या है, ये निकालना आपको ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर वेवलेंथ क्या होगी भैया 400 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत तो नहीं ना, करो कॉपी, तो स्टॉप कर दे। अच्छा वाटर दे रखा है, ड्यूरिंग, अब तू लिखता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेवलेंथ चेंज, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेवलेंथ चेंज, ठीक है भैया। कब, जब दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा अलग अलग होगा, μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, अगर है तो वहां पर आपकी वेवलेंथ क्या होगी चेंज जाएगी। देखिए स्पीड चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज if μ1 is not equals to μ2, if μ1 is not equals to μ2,
तीसरा एंगल विद नॉर्मल चेंज, एंगल विद नॉर्मल याद है ना भैया, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर, वो एंगल विद नॉर्मल कहलाते हैं। एंगल विद नॉर्मल चेंज, एंगल विद नॉर्मल चेंज if mu1 is not equals to mu2, if mu1 is not equals to mu2, frequency always constant, ब्रैकेट में इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ये किस पे डिपेंड करती है, always constant in any medium whatever be the refractive index of that medium, ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जिस सोर्स से निकल रही है उस पर डिपेंड करेगी। अल्ट्रावायलेट वाले सोर्स से निकल रही है तो अल्ट्रावायलेट वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी, और हर मीडियम में वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकंड में 4 साइकिल है एक सेकंड में, ऐसा 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4 हर्ट्ज। 100 साइकिल है एक सेकंड में तो 100 हर्ट्ज। एक सेकंड में जितनी साइकिल होंगी, एक साइकिल पता कब होती है, ये गई वापस आ गई, ये एक साइकिल होगी, ठीक है भैया, ये गई वापस आ गई, एक साइकिल, ये गई 2 साइकिल, समझ गया। तो अगर जितनी साइकिल होती है उतनी साइकिल अगर एक सेकंड में हो रही है तो सही हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक टॉपिक लिखिए भैया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है खास, प्रिंसिपल बड़े से पकड़ लो, तू लेके चल भाई, कसम पोपटी है तू भी, तेरी सेहत भी साथ देगी। आजकल पोपट की शक्ल अच्छी लग रही है ना, मोटा हो गया थोड़ा सा, तेरी शक्ल का हो गया वो थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए भैया, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 बेटा, बोलो हाँ, ये म्यू2 है, ये क्या है, नॉर्मल है, लाइट आई, ये एंगल ऑफ, और ये लाइट चली गई आर, तो एंगल ऑफ। अच्छा ये डायग्राम देख के क्या पता लग रहा है कि लाइट कहां से कहां पर आ रही है, डेंसर से, क्योंकि एंगल बढ़ गया। एंगल ज्यादा कहां पे होता है, रियर मीडियम में, डेंसर से रियर में आ रही है। अब देखिए भैया, अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया, इस रे के परपेंडिकुलर एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, तो लाइट परपेंडिकुलर टकराएगी तो वापसी क्या होगी, निकल जाएगी ऐसे करके, ये लाइट आई यूं करके, यूं टकराई, और उसके बाद फिर वापसी उसी पाथ को ट्रैक करती हुई निकल गई, समझ गए भैया। इसी को कहते हैं भैया रिवर्सिबिलिटी, क्या कहते हैं इसको, लाइट 1 से 2 में आई, फिर 2 से 1 में वापस चले आना, इसे कहते हैं रिवर्स कर जाना, इसी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है भैया। ये टॉपिक आता नहीं है लेकिन यह टॉपिक आपको पता होना चाहिए, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर डायरेक्ट आप इस टॉपिक की सहायता से वैल्यू को पुट करोगे। देखिए भैया, लाइट जब आपकी म्यू1 से लेकर म्यू2 में आ रही थी, कहां आ रही थी, म्यू1 से म्यू2 में, तो स्नेल्स लॉ बताइए क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बारी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आई है, जब आपकी लाइट यहां से यहां पे आ रही थी। अच्छा लाइट जब आपकी वापस गई म्यू2 से कहां गई, म्यू1 में, तो इस बार फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, म्यू2, और सेकंड मीडियम क्या हो गया, लाइट जहां से जाती है वही फर्स्ट मीडियम होता है, और जहां पे जाती है वो सेकंड मीडियम होता है। पहले यहां से यहां पे जा रही थी तो फर्स्ट मीडियम ये था, सेकंड ये था, लाइट वापसी गई तो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, सेकंड मीडियम ये हो जाएगा। अब लगाइए स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है भैया, म्यू2 जब वापसी आ रही थी, और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार ये हो गया, और वो जहां जा रही है क्या होगा, म्यू1 सेकंड मीडियम, और साइन एंगल ऑफ आई, सॉरी आई आएगा बिल्कुल सॉरी, तो इसको लिखिए भैया, इसको क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको क्या लिखिए, साइन आई अपॉन में, इसको इसके नीचे लाइए, ये क्या होगा, म्यू2 अपॉन में म्यू1, यही होगा। अब इसको इसके नीचे लाओगे, इसको इसके नीचे लाओ, इसको क्या लिखेंगे, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, 1 से, तो 1 से 2 में आपको याद है मैंने ये लिखा था अगली क्लास में, जब लाइट 1 से 2 में आ रही थी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये साइन इंसिडेंस हमेशा ऊपर होता है, ये इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इंसिडेंस को ऊपर रखा है तो साइन आर ऊपर है, इसके नीचे क्या है साइन
आई, और ये क्या होगा म्यू 1 अपॉन में म्यू 2। इसको क्या लेंगे म्यू 2 से लेके 1 में आ रही है आइडिया क्या होगी भैया सेकंड इक्वेशन। हमने क्या किया 1 और 2 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा म्यू 1 2 इंटू में म्यू 2 1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया आपका साइन आई साइन आर और साइन आर साइन आई, ये कट मर गए, क्या बचा भैया 1, यानी म्यू 1 2 इंटू में म्यू 2 1 आपका क्या आ रहा है भैया 1 आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, मतलब लाइट अगर 1 से 2 में जाए और 2 से 1 में वापसी आ जाए तो भैया प्रोडक्ट क्या आएगा दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, दोनों के रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। चलो देखिए अगर लाइट 2 से 3 में आ रही है और 3 से फिर 2 में आ गई तो कितना आएगा 1, लाइट 4 से 5 में जा रही है और फिर 5 से 4 में आ जाए फिर क्या आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, देखिए कहता है इफ म्यू 1 2 क्या है भैया 5 है, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू 2 1, क्या होगा भैया, तो आपको पता है म्यू 1 2 इंटू में म्यू 2 1 क्या होता है 1 होता है, तो 1 2 की वैल्यू क्या रखी है 5, अब म्यू 2 1 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो म्यू 2 1 क्या होगा अपना 1 बाय में 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं उड़ा, लिखिए समझ गया कॉपी करो।